नमस्कार। फॉर +2 क्लास लेवल 4 यूनिट 4 सस्पेंशन सिस्टम में हमारा सेशन 6 है स्टीयरिंग सिस्टम एडजस्टमेंट्स। कंटेंट जो इस सेशन के रहेंगे वो रहेंगे नंबर 1 सेशन ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इंट्रोडक्शन, नंबर 3 व्हील बैलेंसिंग, नंबर 4 व्हील अलाइनमेंट, नंबर 5 कैम्बर एंगल एंड कास्टर एंगल, नंबर 6 प्रोसीजर फॉर चेकिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ व्हील अलाइनमेंट, और सबसे लास्ट में इस सेशन की समरी रहेगी। सेशन ऑब्जेक्टिव नंबर 1, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर व्हील बैलेंसिंग एंड व्हील अलाइनमेंट ऑफ अ व्हीकल। आप सभी स्टूडेंट इस सेशन में जानेंगे कि हमारे व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट जो व्हीकल के अंदर होती है उसका क्या प्रोसीजर रहता है। नंबर 2, एबल टू अंडरस्टैंड व्हील बेस ऑफ व्हीकल, और आप सभी को जो व्हील बेस हमारे व्हीकल का होता है वो क्या चीज़ है ये भी आप जानेंगे। नंबर 3, प्रोसीजर फॉर चेकिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ व्हील अलाइनमेंट, और जो है आप इस सेशन में व्हील अलाइनमेंट का जो प्रोसीजर रहता है चेकिंग और एडजस्टमेंट के लिए उसके बारे में जानेंगे। व्हील बैलेंसिंग, wheels which are out of balance generally produce a vibration that makes uncomfortable to drive a vehicle। जो हमारे व्हील्स आउट ऑफ बैलेंस होते हैं वो वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं, और जब हम वाहन को चलाते हैं, व्हीकल को चलाते हैं, तो हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है उस वाइब्रेशन की वजह से। इट रिजल्ट्स इन प्रीमैच्योर वेयरिंग ऑफ सस्पेंशन पार्ट्स, स्टीयरिंग कंपोनेंट्स, रोटेटिंग पार्ट्स एंड टायर्स। और जो आउट ऑफ बैलेंस होना होता है व्हील्स का वो रिजल्ट रहता है प्री मैच्योर वेयरिंग जो है सस्पेंशन पार्ट की कि समय से पहले ही सस्पेंशन पार्ट जो है हमारे ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। स्टीयरिंग कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम आएगी, रोटेटिंग जो पार्ट्स रहते हैं और जो टायर रहते हैं उनमें भी प्रॉब्लम जो है व्हील के आउट ऑफ बैलेंस होने से आती है। करेक्टली बैलेंस्ड व्हील्स हेल्प टू एलिमिनेट वाइब्रेशन एंड अवॉइड प्री मैच्योर वेयर caused by an imbalance in the rotating wheel and tire assembly। जो हमारे करेक्टली जो बैलेंस व्हील्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं हमारे जो हमारी वाइब्रेशन होनी है व्हीकल के अंदर, जो रोड की कंडीशन के हिसाब से रोड पर चलती बार उसको जो है एलिमिनेट, उसको ख़त्म करता है, और अवॉइड जो है करता है जो हमारे वियर होना होता है, जो समय से पहले ही हमारे जो कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम आती है तो उसको भी जो है जो बैलेंस व्हील होता है वो क्या है रोकता है और अवॉइड करता है उसे। द फर्स्ट साइन दैट व्हील्स मे नॉट आउट ऑफ बैलेंस मे बी आउट ऑफ बैलेंस इज व्हेन स्टीयरिंग व्हील स्टार्ट्स टू वॉबल एट सर्टेन स्पीड। जो हमें व्हील के अनबैलेंस होने का तब कंफर्म होता है सबसे पहले जो है इसका असर हमारे स्टीयरिंग व्हील पर जो है महसूस होता है जब हमारा स्टीयरिंग व्हील जो है वो वॉबल करना शुरू कर देता है, मतलब वो सही से हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो है आउट ऑफ बैलेंस जो है वो ये व्हील्स जो है उसकी वजह से एक सर्टेन स्पीड पर पहुंचने पर व्हील्स जो है आउट ऑफ बैलेंस व्हील्स जो है उनमें उनकी वजह से हमारे स्टीयरिंग व्हील पर जो है वॉबल जो है महसूस होता है। द लाइट वेट ऑफ मॉडर्न कार्स मीन्स दैट दे डोंट डैम्प डाउन द वाइब्रेशन कॉज्ड बाय स्पिनिंग व्हील्स इन द वे दैट ओल्डर हैवियर व्हीकल कुड। जो हमारी मॉडर्न व्हीकल्स होते हैं उनका वेट काफ़ी कम रहता है फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और जो हमारे मॉडर्न व्हीकल्स होते हैं उनके डिज़ाइन की वजह से, तो इसकी वजह से लाइट वेट होने की वजह से जो है बहुत सारी वाइब्रेशन को हमारा व्हीकल जो है वेट की वजह से जो है ख़त्म नहीं कर पाता है एज़ कम्पेरेटिव जो हमारे ओल्डर व्हीकल हैं उनके मुकाबले में, क्योंकि हमारे जो ओल्डर व्हीकल्स थे वो काफ़ी हैवी होते थे जिसकी वजह से जो है वो वाइब्रेशन जो है हमारे व्हील्स के अंदर इतना अफेक्ट नहीं करती थी। A driver may not always sense an imbalance at a steering wheel. It could be present with but damped by the vehicle weight। जो हम एक ड्राइवर होता है ज़रूरी नहीं है कि उससे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो है सेंस हो जाए कि हमारा जो व्हील है वो
अनबैलेंस है। और जो डैम्प करना होता है कि हमारा जो व्हीकल का वेट है उसकी वजह से जो हमारे वाइब्रेशन होनी है व्हीकल के अंदर वो उतनी ना हो। तो इसकी वजह से जो है किसी भी ड्राइवर का ज़रूरी नहीं है कि उसे ये पता लग जाए, कंफर्म हो जाए कि उसके व्हील जो है वो अनबैलेंस है। दिस इज़ वाई बैलेंसिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ फ्रंट एंड रियर व्हील्स। इसीलिए जो बैलेंसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे फ्रंट और रियर व्हील दोनों के लिए। व्हील्स आर बैलेंस्ड ऑन अ व्हील बैलेंसिंग मशीन। व्हील्स को बैलेंस किया जाता है व्हील बैलेंसिंग मशीन पर। द मशीन रोटेट्स द व्हील असेंबली एंड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट्स द वेट एंड लोकेशन ऑफ द बैलेंस काउंटर। जो हमारी व्हील बैलेंसिंग मशीन होती है ये रोटेट करती है व्हील असेंबली को ऑटोमेटिकली और कैलकुलेट कर देती है कि जो वेट रहेगा वो व्हील का इक्वल है सभी साइड पर, या जो लोकेशन रहती है हमारी जहाँ पर हमारा बैलेंस, जिसे हम बैलेंस काउंटर कहेंगे, जहाँ पर हमने बैलेंस को वेट को लगाना है ताकि हमारा व्हील जो है बिल्कुल बैलेंस हो जाए, उसको जो है उसकी लोकेशन को फाइंड आउट ये मशीन जो है ऑटोमेटिकली करती है। एज ए रिजल्ट ऑफ व्हील बैलेंसिंग वन विल फील अ स्मूथर राइड एंड लो वेयर फ्रॉम टायर्स। और जो व्हील की बैलेंसिंग का जो रिजल्ट निकलता है वो ये होता है कि हमें जो है ड्राइव करना जो होता है व्हीकल को वो हमारा स्मूथर हो जाता है, और जो वियरिंग, जो हमारे टायर की जो वियरिंग होनी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर आपके सामने दो इमेजेस हैं। फर्स्ट इमेज में हमारी व्हील बैलेंसिंग मशीन है जहाँ पर हम व्हील को बैलेंसिंग मशीन पर लगाएंगे और चेक करते हैं एक कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है हमें जो व्हील जो हमारा बैलेंस काउंटर रहेगा उसको हम फाइंड आउट कर पाते हैं। जो पहली इमेज में पूरी जो मशीन एक्चुअल में होती है उस प्रकार से बनी हुई है। इसके ऊपर एक कवर लगा होता है जिससे जो है इस इमेज में जो है थोड़ा सा हल्का कर दिया गया है ताकि आपको व्हील जो है वो पूरा नज़र आ सके। तो इस प्रकार से हम व्हील को इस मशीन पर अटैच करते हैं और इस मशीन के साथ ही हमारे को, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ पर जो है वेट जो है वो रखे गए होते हैं और हम उस वेट को वहाँ से निकाल कर व्हील के ऊपर, जहाँ पर हमारे को बैलेंस काउंटर जो है फाइंड आउट होता है, लोकेशन जो मिलती है उस पर हम लगा देते हैं। और सेकंड इमेज में हमें वेट लगा हुआ एक रिम जो है वो नज़र आ रहा है जहाँ पर हमने वेट लगाया और व्हील को जो है हमने बैलेंस किया है। व्हील अलाइनमेंट, it consists of adjusting the angle of the wheel so that they are set to the manufacturer's specification। जो हमारी व्हील अलाइनमेंट जो हमारा रहता है वो होता है हमारी एडजस्टमेंट करना एंगल का, व्हील का जो एंगल रहता है एक व्हीकल के अंदर, और जो ये एंगल रहेगा ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो व्हीकल का मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है उसके द्वारा ही जो है ये एंगल जो है सेट किए गए होते हैं, और ये इन एंगल का जो मेजरमेंट है ये हमें मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही रखनी होती है। द पर्पज ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स इज टू रिड्यूस टायर वियर एंड टू एंश्योर दैट व्हीकल ट्रेवल इज स्ट्रेट एंड ट्रू विदाउट पुलिंग टू वन साइड। जो हमारा पर्पस रहता है एडजस्टमेंट करने का, व्हील अलाइनमेंट करने का, वो ये रहता है कि हमारे जो टायर की जो वियरिंग है, टायर का जो ख़राब होना है उसको हम कम कर सकें, और जो हमारा व्हीकल है वो स्ट्रेट जो है, जब हम स्टीयरिंग व्हील से हम व्हीकल को स्ट्रेट करें या किसी कॉर्नर पे मोड़ें तो वो जो है हमारा व्हीकल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चले और किसी भी प्रकार से जो है वो एक तरफ को ना झुक जाए या एक तरफ की एक साइड को वो ना चले। तो इससे बचाने के लिए जो है हम एंगल को सेट करते हैं। एंगल्स ऑफ व्हील्स आर टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप। एंगल्स जो रहते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के रहते हैं व्हील अलाइनमेंट जो रहती है हमारी व्हीकल की उसके अंदर। प्रीलिमिनरी प्रोसीजर फॉर व्हील अलाइनमेंट, जो हमारा प्रोसीजर रहेगा प्रीलिमिनरी, जब हम चेक करना है हमें व्हील अलाइनमेंट को, उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को जो है चेक करके उन चीज़ों को बिल्कुल सही करना है ताकि हम व्हील अलाइनमेंट जो अच्छी तरह से कर सकें। उसके लिए कुछ प्रोसीजर है। नंबर 1, चेक ऑल टायर्स फॉर द प्रॉपर इंक्लिनेशन प्रेशर एंड ऑल्सो सेम ट्रीड वियर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी हमारे टायर्स रहेंगे
उनको प्रॉपरली जो है उनके अंदर एयर को इन्फ्लेट करेंगे, एयर को भरेंगे, जितना प्रेशर पे हमें टायर के ऊपर, टायर के अंदर एयर का प्रेशर चाहिए उस हिसाब से। और सभी जो तुम्हारे टायर्स रहेंगे उनके ट्रीड वियर को भी हम चेक करेंगे कि आप वो सेम है। नंबर 2, चेक फॉर द रन आउट ऑफ द टायर एंड व्हील। और सेकंड जो रहेगा वो हम ये चेक करेंगे कि जो व्हील हैं उनकी रन आउट क्या है, क्या वो बराबर घिस रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि कोई व्हील जो है हमारा ज़्यादा घिस रहा है और कुछ व्हील्स पर जो है कुछ व्हील्स जो है कम घिस रहे हैं। नंबर 3, चेक फॉर द लूजनेस ऑफ द बॉल जॉइंट। और जो हमारा बॉल जॉइंट रहेगा, जो स्टीयरिंग जो हमारा कॉलम रहता है, स्टीयरिंग जो हमारी रॉड रहती है, उसको हम उसके साथ में जो एंड पर हमारा स्टब एक्सल के साथ जॉइंट लगा होता है, वहाँ पे बॉल जॉइंट होता है, जो हमने पहले पढ़ा भी है। तो उस बॉल जॉइंट को हम चेक करेंगे कि उसकी लूजनेस को चेक करेंगे, क्या वो लूज तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा एंगल जो है वो उसके अंदर चेंजेस आते हैं। नंबर 4, एडजस्ट द ब्रेकिंग सिस्टम। जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम रहेगा उसको हम एडजस्ट करेंगे। नंबर 5, चेक एंड एडजस्ट द स्लैकनेस ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम। और हम चेक करेंगे, एडजस्ट करेंगे जो स्लैकनेस रहेगी हमारी सस्पेंशन सिस्टम के अंदर, जो कुछ हमारे चेंज, हमारी सस्पेंशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उनको स्लैकनेस आएगी, उसको हम एडजस्ट करेंगे और चेक करेंगे। चेक फॉर द लूज और मिसिंग स्टेबलाइजर बार अटैचमेंट। और हम चेक करेंगे जो हमारी स्टेबलाइजर बार है उसमें उसकी जो अटैचमेंट रहेगी व्हील्स के साथ, कि वो कहीं लूज तो नहीं है। नंबर 7, चेक फॉर द लूज ऑफ सस्पेंशन आर्म। जो हमारी सस्पेंशन आर्म रहती है उसको भी हम चेक करेंगे कि वह किसी प्रकार से लूज ना हो। नंबर 8, टेस्ट फॉर बाइंडिंग इन द स्टीयरिंग गियर। और टेस्ट हम लेंगे बाइंडिंग का, स्टीयरिंग गियर को चेक करेंगे कि उसके अंदर बाइंडिंग तो नहीं है, जो हमने पहले ही बाइंडिंग के लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि हम स्टीयरिंग व्हील में बाइंडिंग को कैसे टेस्ट करते हैं। तो उस प्रकार से हम बाइंडिंग भी चेक करेंगे। कैम्बर एंगल। कैम्बर इज द टिल्टिंग ऑफ द फ्रंट व्हील फ्रॉम द वर्टिकल। कैम्बर एंगल जो होता है, कैम्बर का मतलब होता है जब जो हमारा फ्रंट व्हील जो है वर्टिकली टिल्ट करता है किसी डायरेक्शन की तरफ को, दाएं या बाएं, तो उससे क्या कहेंगे हम, कैम्बर कहेंगे व्हील का। व्हेन द व्हील्स टिल्ट आउटवर्ड एट टॉप द कैम्बर इज पॉजिटिव। और जब हमारा व्हील जो है बाहर की तरफ को टॉप वाली पोजीशन से झुका रहेगा, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव कैम्बर। व्हेन द व्हील टिल्टेड इनवर्ड एट द टॉप द कैम्बर इज नेगेटिव। और जब हमारा व्हील जो है टिल्ट करेगा अंदर की तरफ को टॉप वाली पोजीशन से, तो कैम्बर क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। नंबर 3, कैम्बर मेंटेन्स द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। कैम्बर क्या करता है, कैम्बर जो है मेंटेन रखता है हमारी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी को व्हील्स की। द चेंज इन द कैम्बर कॉजेज ड्यू टू डैमेज, लूज, बेंड, डेंटेड और worn आउट सस्पेंशन पार्ट्स एंड दे शुड बी रिप्लेस। और जब हमारा कैम्बर जो है उसकी वो खराब हो, उसके अंदर प्रॉब्लम हो, तो वो डैमेज करता है और लूज करता है, बेंड करता है, जो हमारे worn आउट करता है हमारे सस्पेंशन पार्ट्स को, और वो हमें क्या करने पड़ते हैं, रिप्लेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने 2 इमेजेस हैं जहाँ पर आपको कैम्बर एंगल के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। फर्स्ट इमेज में आप देख रहे होंगे कि हमारे जो टायर्स हैं उनकी जो टॉप वाली पोजीशन, जहाँ से हम ये चेक करते हैं कि कैम्बर पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो वो दर्शाया गया है। तो फर्स्ट इमेज में क्या है, हमारे टॉप वाली पोजीशन जो व्हील की है वो जो है बाहर की तरफ को है, इसीलिए क्या जो कैम्बर कैसा रहेगा, इस इमेज के हिसाब से वो पॉजिटिव रहेगा। सेकंड जो फर्स्ट वाली इमेज के अंदर जो सेकंड पार्ट है, उसके अंदर जो सेकंड इमेज है उसके अंदर जो व्हील्स हैं हमारे वो इनवर्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ को झुके हुए हैं। तो इस ऐसे हालत में जो रहेगा हमारा कैम्बर वो कहलाएगा नेगेटिव। और जो कैम्बर सेकंड जो हमारी इमेज है उसके अंदर जो हमारे टायर वियरिंग है, जो कैम्बर की वजह से कैम्बर का सही नहीं होने की वजह से जो रहता है, तो वो इफेक्ट बताए गए हैं। जब पॉजिटिव कैम्बर रहेगा तब भी हमारा जो टायर है वो अंदर की तरफ से वो बाहर की तरफ से घिसेगा, और जब हमारा नेगेटिव कैम्बर है तो उसमें जो व्हील है हमारा वो अंदर की तरफ से घिसेगा। तो इस वजह से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे व्हील्स की कंडीशन के हिसाब से कि कैम्बर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये भी हम इससे पता लगा सकते हैं। टो इन।
In other, toe in is a measurement of how much the front and the or rear wheels are turned in or out from a straight ahead position. टो इन जो मेजरमेंट रहेगी हमारी वो फ्रंट व्हील्स की होती है और रियर व्हील्स की भी होती है, जिसके अंदर जो है जो हमारी हेड स्ट्रेट अहेड पोजीशन रहेगी व्हील्स की वो कैसी रहेगी, तो उसे हम टो इन जो है वो कहेंगे. व्हेन द व्हील्स आर टर्न्ड इन, टो इज पॉजिटिव. जब हमारा व्हील्स जो है वो टर्न करेगा, व्हील्स जो है वो टर्न होगा अंदर की तरफ को, तो टो रहेगा हमारा पॉजिटिव. व्हेन द व्हील आर टर्न आउट, टो इज नेगेटिव. और जब हमारा व्हील जो है टर्न करेगा बाहर की तरफ को, तो हमारा टो जो है वो नेगेटिव रहेगा. द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टो इज नॉर्मली ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ डिग्री. जो टो रहता है वो नॉर्मली क्या है, बहुत कम जो डिग्री पर जो हमारे व्हील का जो टिल्ट होना है उसे ही टो कहते हैं. द पर्पज ऑफ टो इज टू एंश्योर दैट द व्हील्स रोल पैरेलल. जो पर्पज रहेगा टो का वो रहेगा ये पक्का करना कि जो व्हील्स जो हैं हमारे वो बिल्कुल पैरेलल जो है, बिल्कुल बराबर से जो है वो रोल करें रोड के ऊपर. तो यहाँ इमेज में आपको जो है दिखाई दे रहा होगा कि टो इन की पोजीशन कैसी रहेगी. सेंट्रल जो लाइन है वो सेंटर को शो कर रही है व्हील के, और उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो जितना बढ़ता जाएगा उस हिसाब से हम टो को भी ज़्यादा काउंट करते रहेंगे. टो इन एडजस्टमेंट. नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग एट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड ऑफ द रोड व्हील्स. जो डिफरेंस रहेगा हमारा रीडिंग के अंदर जो बैकवर्ड एंड की और फॉरवर्ड एंड का रोड व्हील्स की, उसको हम जो है टो इन एडजस्टमेंट के दौरान जो है एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे. नंबर 2, द पर्पज ऑफ टो इन टो आउट इज टू एंश्योर पैरेलल रोलिंग ऑफ द फ्रंट व्हील एंड मेंटेन्स डायरेक्शनल स्टेबिलिटी. जो पर्पज रहता है टो इन और टो आउट का वो ये रहता है कि हमारे जो व्हील्स जो हैं वो पैरेलली जो है रोल करें और मेंटेन रखें जो डायरेक्शन स्टेबिलिटी है उसको. नंबर 3, टो इज एडजस्टेड बाय चेंजिंग द टाई रॉड लेंथ. जो टो होता है वो जो हमारी टाई रॉड रहती है स्टीयरिंग व्हील के साथ, उसकी जो एडजस्टमेंट करते हैं हम उसकी लेंथ को, वो ही हमारा टो की एडजस्टमेंट कहलाता है. नंबर 4, टो इज एडजस्टमेंट. टो इन एडजस्टमेंट मेंटेन्स द नॉर्मल वियर ऑफ द टायर. टो को जब हम एडजस्ट करते हैं तो ये मेंटेन करता है हमारे नॉर्मल वियर, जितनी हमारे टायर को घिसना चाहिए, जितना हमारे टायर को समय के साथ जो है चलना चाहिए और ख़राब होना चाहिए, उतना ही होता है यदि हम जो है टो की एडजस्टमेंट अच्छी तरह से करेंगे. कास्टर एंगल. नंबर 1, डिफाइंड एज द एंगल क्रिएटेड बाय द स्टीयरिंग पिवट पॉइंट फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक ऑफ द व्हीकल. जो हमारा कास्टर एंगल है वो डिफाइन करता है एक ऐसे एंगल को, या शो करता है एक ऐसे एंगल को जो क्रिएट करता है स्टीयरिंग के पिवट पॉइंट जो रहेगा फ्रंट और बैक में व्हीकल के, उसको जो है वो उसे हम क्या कहेंगे, कास्टर एंगल कहेंगे. कास्टर इज पॉजिटिव इफ द लाइन इज एंगल्ड फॉरवर्ड एंड नेगेटिव इफ बैकवर्ड. कास्टर पॉजिटिव तब कहलाएगा जब जो लाइन जो एंगल रहेगा फॉरवर्ड की तरफ को रहेगा, और जो एंगल रहेगा लाइन का हमारे बैकवर्ड पीछे की पोजीशन को, तो हम जो है कास्टर को जो है नेगेटिव कहेंगे. नंबर 2, टिपिकली पॉजिटिव कास्टर विल मेक द व्हीकल मोर स्टेबल एट हाई स्पीड एंड विल इंक्रीज टायर लीन व्हेन कॉर्नरिंग. जो हमारा पॉजिटिव कास्टर है वो हेल्प करता है कि हमारे जो जिस समय हमें जिस समय हमें स्पीड पर व्हीकल को टर्न करना होता है किसी डायरेक्शन की तरफ को, तो यदि हमारा पॉजिटिव रहेगा कास्टर तो उसको जो है कॉर्नरिंग पर जो है टायर को जो घुमाना होता है तो वो हमें क्या होता है, ईजी हो जाता है. दिस कैन ऑल्सो इंक्रीज स्टीयरिंग एफर्ट एज वेल. और इसकी वजह से जो होता है हमारा स्टीयरिंग के ऊपर जो एफर्ट है वो इंक्रीज हो जाता है. मतलब हमारा स्टीयरिंग के ऊपर हमें एफर्ट जो है वो अधिक लगाना पड़ता है ताकि हम जो है मेंटेन रख सकें रोड पर टर्न लेने को. नंबर 3, कास्टर इन्फ्लुएंसेस डायरेक्शनल कंट्रोल ऑफ द स्टीयरिंग बट डज नॉट अफेक्ट द टायर वियर एंड इज नॉट एडजस्टेबल ऑन द व्हीकल. जो कास्टर जो डायरेक्शनल कंट्रोल रहेगा हमारा स्टीयरिंग के ऊपर, इसको ये अफेक्ट करता है टायर के वियरिंग को, और ये एडजस्टेबल नहीं होता है व्हीकल के अंदर. Caster is affected by the vehicle height, therefore it is important to keep the body at its
डिजाइंड हाइट। कास्टर इफेक्ट करता है व्हीकल की हाइट को, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के साथ। जो हमारी जितनी हमें व्हीकल की हाइट चाहिए होती है, बॉडी और टायर के बीच में जितना डिस्टेंस चाहिए होता है, उसको मेंटेन रखने में हमारी मदद करता है। यहाँ पर आपके सामने इमेज है, और यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो सेंट्रल पोजीशन है व्हील की, जब इससे वो पीछे की तरफ को जाएगा या आगे की तरफ को जाएगा, तो हमारा जो कास्टर है वो या आगे या नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। Toe out on turn is a difference in angle between the front two wheels during a turn. Steering system is designed to turn the inner wheel at more angle than the outer wheel. जो डिफरेंस होता है एंगल के बीच में वो ये होता है कि जो हमारे फ्रंट व्हील हैं वो जब टर्न लेते हैं, अब जब हमें व्हीकल को टर्न लेना होता है, हम फ्रंट वाले व्हील से लेते हैं, तो जब फ्रंट व्हील जब टर्न लेते हैं तो जो स्टीयरिंग सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है कि जो हमारा जो बाहर वाला पहिया, बाहर वाला व्हील जो है वो अधिक जो है रोटेशन लेगा एज कम्पेरेटिव जो हमारा अंदर वाला व्हील है उसके मुकाबले में। ये हमने डिफरेंशियल की वर्किंग में भी जाना था। तो व्हेन द व्हीकल इज स्टीयर्ड द इनर व्हील टर्न एन एंगल ऑफ 23 डिग्री, द आउटर व्हील टर्न्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो जो हमारा इनर व्हील रहेगा वो 23 डिग्री जो है वो टर्न लेता है, 23 डिग्री का एंगल बनाता है टर्न लेती बार, और जो हमारा आउटर व्हील है वो 20 डिग्री का रहता है, इसीलिए जो आउटर व्हील है वो ज़्यादा डिस्टेंस जो है ट्रेवल करता है। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर नीडेड टू बी इंस्पेक्टेड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हमें इंस्पेक्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, अकॉर्डिंगली जो हमारा टो की एडजस्टमेंट रहती है। नंबर 1, टाई रॉड एंड बॉल जॉइंट फॉर द स्लैकनेस। सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, टाई रॉड एंड बॉल जॉइंट को की स्लैकनेस को। नंबर 2, इम्प्रॉपर टो इन एडजस्टमेंट, और हम चेक करेंगे कि टो इन एडजस्टमेंट हमारी प्रॉपर है, वो कहीं इम्प्रॉपर तो नहीं है। नंबर 3, बेंड स्टीयरिंग आर्म नक्कल, जो हमारी स्टीयरिंग आर्म की नक्कल रहेगी उसके बेंड को चेक करेंगे कि कहीं स्टीयरिंग आर्म में कोई बेंड तो नहीं है। नंबर 4, बेंड स्टब एक्सल। स्टब एक्सल पर भी हम बेंड को चेक करेंगे कि हमारा स्टब एक्सल बेंड तो नहीं है। नंबर 5, इम्प्रॉपर किंग पिन सेटिंग, और जो हमारी किंग पिन होती है उसकी हम सेटिंग को भी जो चेक करेंगे, अगर वो इम्प्रॉपर है तब भी हमारे टो के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। व्हील बेस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फ्रंट एक्सल एंड द रियर एक्सल इज कॉल्ड द व्हील बेस। व्हील बेस होता है जो हमारा फ्रंट एक्सल रहता है और रियर एक्सल रहता है, उन दोनों के जो सेंटर में डिस्टेंस जो होता है, जितनी दूरी रहती है, वो हमारे किसी व्हीकल का जो है व्हील बेस कहलाता है। द इम्प्रॉपर व्हील बेस कॉज एबनॉर्मल टायर वियर, व्हीकल पुल्स टू वन साइड एंड वॉन्डरिंग ऑफ द व्हीकल। जो इम्प्रॉपर जो हमारा व्हील बेस जो होता है ये कारण बनता है एबनॉर्मल जो हमारा टायर वियर रहता है, जो टायर वियर होना होता है एबनॉर्मली समय से पहले, तो वो उससे जो है वो व्हील बेस जो है वो जो व्हील बेस की वजह से जो है व्हील बेस के कम होने या ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और व्हीकल जो है हमारा वो पुल करता है, एक तरफ को खींचता है एक साइड की तरफ को, और जो व्हीकल है वो सही से जो नहीं चलता है बल्कि एक वाइब्रेशन की तरह जो है हमें फील करवाता है व्हीकल। तो ये क्या है, व्हील बेस में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से ही होता है। स्टीयरिंग एंगल्स, स्टीयरिंग एंगल्स जो हमने पढ़े उनके कुछ यहाँ पर आपको इमेजेस दिखाई गई हैं, उनके साथ नाम भी लिखे गए हैं, आपकी बुक में भी इस प्रकार से है। तो पहला हमारा टो इन की इमेज है, सेकंड टो आउट की, थर्ड जो है टो आउट ऑन टर्न कि हमारे जब टर्न लेते हैं तो टो आउट में क्या पोजीशन रहती है व्हील्स की। ट्विन स्टीयर अलाइनमेंट, जब हम स्टीयरिंग की अलाइनमेंट को चेक करते हैं तो हम उसमें टर्न भी लेते हैं और उसे स्ट्रेट भी रखते हैं, तो इस इमेज में आपको वो दिखाया गया है। नेक्स्ट इमेज में कैम्बर, कि कैम्बर के लिए इस प्रकार का हमारा इमेज रहती है। फिर है हमारा कास्टर, कास्टर के लिए भी आपके सामने इमेज दी गई है। किंग पिन इंक्लिनेशन, जब किंग पिन की इंक्लिनेशन को हम चेक करते हैं, जो किंग पिन हमारी लगी होती है तो वो इस प्रकार से चेक की जाती है, एक एंगल जो है स्पेसिफाइड एंगल रहता है, जब इसके अंदर कुछ डिफरेंस आते हैं तो किंग पिन को भी हमें एडजस्ट या
जो है उसे रिप्लेस करना पड़ता है। एक्सेल अलाइनमेंट, जो एक्सेल की अलाइनमेंट को चेक करते हैं कि एक्सेल में कोई बेंड बुंड या किसी वजह से जो है उसकी अलाइनमेंट नहीं हो, तो उसको भी हमें चेक करना पड़ता है। ये भी एक एंगल पर रहने चाहिए। स्टीयरिंग बॉक्स सेंटरिंग, और जो हमारा स्टीयरिंग का जो बॉक्स रहता है उसकी सेंटरिंग होनी चाहिए, वो बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर रहना चाहिए। जब हम स्टीयरिंग व्हील को सेंटर पर रखेंगे तो ये सारे कुछ हैं जो स्टीयरिंग एंगल्स रहते हैं। प्रोसीजर फॉर चेकिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ व्हील अलाइनमेंट। अब हम प्रोसीजर जो हमारा व्हील अलाइनमेंट की चेकिंग और एडजस्टमेंट का रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, मेड ऑन द रेड कलर स्विच ऑन द बैक साइड ऑफ मशीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मशीन के साथ हमें एक स्विच दिया गया होगा रेड कलर का, उसे हम ऑन करेंगे। नंबर 2, पार्क द व्हीकल विद इट्स अ फ्रंट व्हील ऑन टर्न टेबल। हम पार्क करेंगे व्हीकल को, जो व्हीकल के जो फ्रंट व्हील्स हैं उनको एक टर्न टेबल जो हमारी व्हील अलाइनमेंट मशीन होती है उस पर। नंबर 3, फिटेड बोथ हेड्स ऑफ मशीन टू बोथ रिम्स। और हम क्या करेंगे, मशीन के साथ जो हमें हेड मिले होते हैं व्हील अलाइनमेंट को चेक करने के लिए, उन्हें हम जो हमारे बोथ रिम हमारे फ्रंट और रियर वहाँ पर हम लगा देंगे। नंबर 4, टाइड द व्हीकल विद स्ट्रिंग फ्रॉम वन फ्रंट व्हील टू अदर थ्रू बोथ रियर व्हील्स। अब हम टाई कर देंगे हमारे व्हीकल को एक स्ट्रिंग मतलब एक धागे से, ठीक है, और फ्रंट व्हील को और से लेकर जो हमारे रियर व्हील होते हैं दोनों को ही। नंबर 5, स्विच्ड ऑन द मॉनिटर। अब हम क्या करेंगे, मॉनिटर के स्विच को ऑन करेंगे। इट शोड मेन्यू ऑन द स्क्रीन, और हमें हमारे सामने जो है जो हमारी स्क्रीन रहेगी कंप्यूटर मॉनिटर की, उसके ऊपर हमें एक मेन्यू नज़र आएगा। नंबर 6, देयर वेयर 5 डिटेल इन द मेन्यू, और मेन्यू के अंदर हमें 6 जो है वो जो है डिटेल जो है हमें मिलेंगी। नंबर 1, मेजरमेंट। नंबर 2, फ्रंट सेल्फ। नंबर 3, कैलिब्रेशन रियर। नंबर 4, सेल्फ कैलिब्रेशन। नंबर 5, रिकॉर्ड्स ऑफ न्यू मॉडल्स। नंबर 6, सर्विस। There were some figures and numbers on the keys of keyboard. Pressed number 1 and then enter. हमारे सामने जो हमारा कीबोर्ड रहेगा मॉनिटर के अंदर एंट्री करने के लिए, उसके ऊपर हमें जो है नंबर जो है वो शो हो रहे होंगे। तो और उस नंबर में हमें नंबर 1 को प्रेस करना है और उसके बाद एंटर दबा देना है। वी गॉट द नेक्स्ट स्टेप, और हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा। देयर वॉज सिलेक्शन 1 to 5 बिलो मेन्यू। अब हमारे सामने क्या होगा, 1 to 5 जो है सिलेक्शन के लिए मेन्यू खुल जाएगा। प्रेस द डिजायर्ड जॉब, सेलेक्ट 1 to 5, प्रेस एंटर आफ्टर इट। और उन 1 से 5 तक जो इतनी भी हमारी सिलेक्शन होगी उसमें से हम डिजायर्ड जो हमें जॉब होगी जिस पर हमें काम करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। नंबर 7, फेड द व्हीकल डिटेल कोड यूजिंग कीबोर्ड आफ्टर एंटरिंग द डाटा, प्रेस्ड एंटर। अब हम व्हीकल की डिटेल को जो है वो कीबोर्ड के जरिए जो है सिस्टम पर भरेंगे, और जब हम एंटर कर देंगे डाटा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। नंबर 8, वी गॉट द डेट एंड स्पेसिफिकेशन चार्ट ऑन स्क्रीन। अब हमें जो है डेट और जो स्पेसिफिकेशन चार्ट रहेगा व्हीकल का वो हमारे स्क्रीन पर नजर आएगा। फेड द व्हीकल डिटेल टू द ब्लैक स्पेस इन दिस चार्ट, प्रेस्ड एंटर। और फिर क्या है, व्हीकल की डिटेल को जो हम भरेंगे तो उसके बाद जो है हमें एक ब्लैंक स्पेस जो है वो चार्ट हमारे सामने नजर आएगा, और उस पर हम क्या करेंगे, प्रेस करने पर एंटर दबा देंगे। नंबर 9, वी गॉट सिलेक्शन 1 to 4, डिटेल ऑफ ऑपरेशन 1 to 4 वेयर गिवन बिलो द सिलेक्शन। अब हमारे सामने क्या होगा, 1 से 4 तक हमारे को सिलेक्शन के लिए ऑप्शंस मिलेंगे, और वो डिटेल को हम पढ़ेंगे, और 1 to 4 जो भी हमें सिलेक्ट करना होगा उसे सिलेक्ट करके करेंगे। नंबर 10, वी वेयर टू डू अलाइनमेंट फॉर फ्रंट व्हील, सो वी प्रेस्ड 2 एंड देन एंटर। अब हमें व्हील अलाइनमेंट जो है फ्रंट व्हील की करनी है, तो इसीलिए हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एज सुन एज वी प्रेस्ड द एंटर, और उसके बाद हम जल्दी से जो है दोबारा से एंटर को प्रेस कर देंगे। अब इस सेशन में हमने क्या जाना है, इस सेशन की समरी। इन दिस सेशन यू हैव लर्नड अबाउट स्टीयरिंग सिस्टम एडजस्टमेंट्स कंसिस्ट
ऑफ व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट एंड चेकिंग ऑफ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। इस सेशन में आप सबने जाना है स्टीयरिंग सिस्टम के एडजस्टमेंट को, व्हील बैलेंसिंग को, व्हील अलाइनमेंट को, और हम कैसे चेकिंग करते हैं स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट को। वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टॉपिक्स, हमने इन टॉपिक्स पे कॉन्सेंट्रेट किया है इस सेशन के अंदर। व्हील्स विच आर आउट ऑफ बैलेंस जनरली प्रोड्यूस अ वाइब्रेशन दैट मेक्स अनकंफर्टेबल टू ड्राइव अ व्हीकल। व्हील्स जो है जो अनबैलेंस रहते हैं वो जनरली क्या करते हैं, बहुत अधिक जो है वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं व्हीकल के अंदर। इट रिजल्ट्स इन प्रीमैच्योर वियरिंग ऑफ सस्पेंशन पार्ट्स, स्टीयरिंग कंपोनेंट्स, रोटेटिंग पार्ट्स एंड टायर्स। और जो रिजल्ट रहेगा अनबैलेंस व्हील्स का वो ये रहेगा कि हमारे सस्पेंशन पार्ट्स, स्टीयरिंग कंपोनेंट्स, रोटेटिंग पार्ट्स जो रहते हैं जैसे और टायर्स रहते हैं वो क्या होंगे, जल्दी से खराब हो जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ एडजस्टिंग द एंगल ऑफ द व्हील्स सो दैट दे आर सेट टू द मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। जब हमें एंगल्स को एडजस्ट करना है व्हीकल के अंदर, व्हील्स के एंगल को, तो जो है ये एंगल जो है ये सेट किए जाएंगे एज पर द मैन्युफैक्चरर जो स्पेसिफिकेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंगली। द पर्पज ऑफ दीज एडजस्टमेंट इज टू रिड्यूस टायर वियर एंड टू एंश्योर दैट व्हीकल ट्रेवल इज स्ट्रेट एंड ट्रू विदाउट पुलिंग टू वन साइड। जो एडजस्टमेंट रहेगी, पर्पज रहेगा एडजस्टमेंट करने का टायर के अंदर, वो रिड्यूस करता है हमारे टायर की वियरिंग को, हमारे टायर जो हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, और इंश्योर करता है कि हमारा व्हीकल जो है बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो ड्राइव कर सके, किसी भी एक दिशा में खींचा ना चला जाए। कैम्बर एंगल, कैम्बर इज द टिल्टिंग ऑफ द फ्रंट व्हील फ्रॉम द वर्टिकल। जो कैम्बर एंगल रहेगा वो हमारा फ्रंट व्हील का रहेगा, जब हमारा जो फ्रंट व्हील है वो वर्टिकली जो है किसी एंगल पर जो है टिल्ट हो जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फ्रंट एक्सल एंड द रियर एक्सल इज कॉल्ड द व्हील बेस। और जो हमारा व्हील बेस है वो डिस्टेंस रहता है फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल के सेंटर में, जितना डिस्टेंस रहेगा उसे हम व्हीकल का व्हील बेस कहते हैं। और इस प्रकार से आपका सेशन 6 जो है यूनिट 4 का वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।